बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। महाराज बोले जब सब हाथ मुंह धो के फ्रेश हो गए तब बोले सिपाहियन से, बाहर निकलो रे, तुरे बंदूकिया कोई लेके चला न जाए। कुएं पे पड़ी थी ऐसे ही फ्री। तब हंसते हंसते सब आए और अपन अपन बंदूक लेके टोपी सिर में धर के फिट हो गए सब। साहब भी आए, बोले महाराज हम यही देखने आए थे महाराज को विषय में जो बताया जाता है सही है कि झूठ है। आप हमारी आशाओं से बहुत आगे हैं, हम क्या तोड़ लेंगे आपको, आपकी क्या हम जांच करेंगे। आप महापुरुष हैं, भगवान हैं। जब तक रहूंगा मैं जीवन में जिंदा तब तक सेवा करता रहूंगा। देखो दरोगा जी, यहाँ खूब सामान भेज दो, सदैव भेजते रहना। और चले गए। दूसरे दिन घोड़ा भर के सामान आया। महाराज को आदेश मिला, ही खून है लेना मत, ये जितना गल्ला इसमें खून बह रहा है। दरोगा जी से कहा, महाराज ने बोले देखो हम नहीं लेंगे, एक दाना ले जाओ। अपन बोले अरे एसपी साहब हम लोगों पर नाराज हो जाएंगे। बोले पैसा दिए रहे एसपी साहब। बोले उनका हुक्म ही पैसा है। बोले तू हुक्म बजा, अपनी नौकरी कर, हम नहीं लेंगे। एक नहीं लिया तो एसपी बिगड़ा दरोगा के ऊपर, तुम्हारा पैसा खराब है, मैं देता हूं अपने तनख्वाह वाले पैसे से। खुद आए, तनख्वाह के पैसा से सेब अंगूर फल फूल लेके आए। तो महाराज बोले एसपी साहब अभी समय नहीं आया आपकी सेवा लेने का, कुछ दिन रुक जाओ, साल 6 महीना, उसके बाद आप कुछ भी लाओगे हम ले लेंगे। अभी सेवा लेने का समय नहीं आया ना, आपकी सेवा करने का समय आया, अभी हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो नीचे बैठे बैठे कहे महाराज हम अच्छी जाति के नहीं, इसीलिए आप नहीं ले रहे। तो बोले हम महात्मा हैं, हमारे यहाँ जाति पाति नहीं लगती, हरिजन चारों वर्णियों से ऊंचा, हमारे ये भेदभाव नहीं रहता, किसी प्रकार का नहीं रहता। लेकिन अभी भगवान का मन यही है कि तुम्हारी सेवा का समय नहीं आया है। तो वहीं नदी किनारे उड़ेल दिया सारे फल और वैसे ही लौट गए। शाम को महाराज जब नदी किनारे आए तो मार सेब अंगूर पड़े थे, बंदरों खा रहे थे, फिर भी खत्म न हो। फिर तो फेंका पड़ा था कि 2-1 सेब हमो खाए हो तो आकाश वृत्ति है पड़ा है ना। इस तरीके से समय समय पर घटनाएं घटती रहती थी जंगल में। महाराज कहो भगवान ही सब पूरा कर देते हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। सिद्धि और कुछ नहीं है, जो मन में इच्छा कर लो भगवान वो पूरी कर दिया करते। जब आस्ते आस्ते शिष्य आने लगे तो महाराज कहें वो हम विरक्त शिष्य बनाते तो 1000 से कम ने होते, लेकिन भगवान मना कर दें इसमें लक्षण नहीं। तो घर में चिट्ठी लिखवा के, किसी से सूचना दिलवा के, मोबाइल तो थे नहीं उस समय, सूचना दिलवा के पकड़वा के भिजवा दे, किसी को समझा बुझा के, किसी को गाली वाली दे के डांट फटकार के जरूर भगा दे, न रखें। क्यों भगवान मना कर दे इसलिए न रखें। ऐसे ही भटकता हुआ एक ब्राह्मण का लड़का 13 वर्षीय अबोध, 13 वर्ष कौन उम्र है, कुछ भी नहीं, गोरंगार, वो बहुत तेज तर्राट आ गया और
प्रणाम किया और लगा झाड़ू लगाने, बगैर पूछे झाड़ू लगाने लगा। और फिर लकड़ी फकड़ी रखने लगा, जो कुछ सेवा अपने बुद्धि से सोच समझ के करने लगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, बढ़िया बढ़िया बातें पूछे। फिर उससे पता चला घर में एक फैक्ट्री भी है। सब कुछ ठीक, लेकिन खाना नहीं खाए, बगैर खाए 13 दिन बीत गया। तब महाराज कह रही अज्ञानी है रे, बहुत समझा महाराज तब वो नहीं समझे। नहीं महाराज, खाने की कौन जरूरत है, और हवा भर भी चेहरे में सिकन नहीं आवे। वो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में दौड़ दौड़ के सब काम करें, लकड़ी ले आवे, कमंडल मार लावे, थाली मार लावे, सब सेवा करें, सबको खिलाएं, लेकिन अपने एक दाना नहीं खाया। 13 दिन हो गया। तो महाराज कहें यार ये अज्ञानी है, इसको कुछ खिला दे। सच्चिदानंद तो उन ब्रह्मचारी जी ने सत्वा घोल के गिलास में, पतला पतला, 13 उपवास के बाद में गाढ़ा नहीं देना चाहिए, और जबरदस्ती डांट के पिला दिया। तो जहाँ पी तो लिया, फिर कुएं पे गिलास धोवत जा, रोवत जा, बोले बड़े महाराज हमारा धर्म नष्ट कर दिया हूँ। बोले करे पूछो सारे से कौन धर्म नष्ट कर दिया रे? तो बोले हमें सतुआ खिला दिया, हमारा धर्म नष्ट कर दिया। तो बोले करे हम लोग खाना खाते हैं क्या, हम साधु नहीं? बोले हाँ आप साधु नहीं हैं, साधु कहाँ खाते हैं, देखो ससुरा का कहते। उसी दिन या दूसरे दिन 5 महात्मा एकदम विभूति पोते, छोटी छोटी झोलिया बगल में लटकाए, तुंबड़ी लिए, हाथ में कमंडल लिए, एकदम एक तरीके के चले आए, आते हुए दिखाई पड़े। महाराज बोले देख तुम जब 22 साल 23 साल का हो जाएगा तब तुम चले आना, हम तुमको रख लेंगे, अभी घर जा, माता पिता की सेवा कर, पढ़ लिख, हम तुम्हें अवश्य रख लेंगे, अभी भगवान का मन नहीं है, तुमसे पार नहीं लगेगा। समझो माने ही ना। तो महाराज सोचे भगवान कहते हैं इसको मत रोको, इससे पार नहीं लागी, इससे हम जीव कैसे छुड़ावें। महाराज जीव छुड़ाने में लगे ही थे, इतने में 5 महात्मा दिखाई पड़ गए। तो बोले देख कितने सुंदर सुंदर महात्मा आ रहे हैं, देख इनके साथ चला जो। महाराज का कोई भेजने का मन नहीं था, वो उसके महाराज का मन रात घरे भेज दें, घर वालों का पता उधर का मिले ना। इतने में वो सुन लिए दूर से कोई है और वहां भेजना चाहते हैं, तुरंत चढ़ गए सीढ़िया, महाराज को दंडोत किया, चलो बच्चा, राम रमेति मनोरमा, लगे राम राम के तमाम मंत्र पढ़ सुनाने। और राम जी से बढ़कर कौन है, राम गट गट में रमण करता है, मन में रमण करता है, चलो। अब भोला भाल के महाराज रखते ही नहीं है, महाराज को छोड़ के जाने का मन नहीं करे, महाराज रख ही नहीं रहे हैं। अब किसी तरीके से रोते गाते चला, वो ले गए, ये मंत्र देंगे वो मंत्र देंगे, फुसलाते हुए वो चला गया। किसी तरीके से जा रहा था, महाराज की ओर देख रहा था, और यहाँ गए तो 1 दिन तो पहुंचने में लगा, दूसरे दिन उनके कैंप में जौन खुरापात शुरू किए उन लोगों ने, उस लड़के के साथ दुष्व्यवहार शुरू कर दिया। तो लड़का चिल्लाया बड़ी जोर से, तो सोचा हम पकड़ जा, बाबा लोग डर गए। इतने में वो 30 दिन भाग के आश्रम चला आया। बाबा लोगों को डरा दिया, होशियार बहुत रहा।
डरा दिया, बड़ी जोर से चिल्लाया तो थोड़ा अभी पुलिस पकड़ ली, बाजू में कैंप है, हम लोगों को कैद कर ली। तो वो बाबा लोग पहरा लगाए रहे, वो दुष्चरित्र रहे, सबको खाली रंगे भर पोते रहे। तो इतना जोर से हल्ला मचाया, उपद्रव किया कि वो सब डरे गए। फिर भी पहरा लगाए रहे पारा पारी, कोई घूमे कोई पहरा दे। और रावटिया कहीं से छेद करके भागा, मेले में गोजल होके भाग के तीसरे दिन चला आया। अब महाराज को देखते ही लगा बुखार छोड़ के रोने, और ऐसे बिगड़ा जैसे कोई लड़का अपने बाप के ऊपर बिगड़े। आप जानते थे वो नीचे, आप भागे, बिसराइए दुराचार्य, हमको क्यों भेज दिया? महाराज क्या हो, हमारे आंखों में आंसू आ गया। मारो साला, भेष बना के दुष्ट पड़े हैं काल नेमी कपटी मुनि, अब कोई कहाँ जाए। सांत्वना दिया, बोले कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक है। अब हमने कहा था अभी संस्कार नहीं है तुम्हारा, अब तो समझ में आया कि संस्कार में नहीं है, जहां जाओगे खतरा ही मिलेगा, अब चले जाओ घर। किसी तरीके से खर्चा भी दिया कि नहीं और भेज दिया, चल तो दिया बेचारा। महाराज बोले वो गया नहीं है, इसी जंगल में है, ढूंढो उसको। फिर ढूंढवाया उसको, बोले उसकी श्वास बोल रही वो जंगल में है, यहाँ जो भी आवे उससे ढूंढवावे। बोले महाराज इतना छोटा लड़का इस बियाबान जंगल में, या कदम कदम पर शेर चीते भालू घूम रहे और नरभक्षी भी इसमें है, नहीं हो सकता। 4 दिन बुरी तरह ढूंढवाया महाराज ने। महाराज कहें इसकी सांस बोल रही है, वो है यहाँ पर। ढूंढे, आवाज दिया, लेकिन वो बड़ा टिन्नी रहा, सुने ससुरा आवाज बोले ना। फिर कुछ पहाड़ चढ़ के ढूंढे, इधर ढूंढे। 4 दिन बाद महाराज बोले चाहे मर गया हो चाहे कहीं चला गया हो, अब तो नहीं समझ में आवत है। फिर बैठे बैठे महाराज बोले रे अभी जिंदा है, यही है, श्वास बोलते। फिर ढूंढो यार, वो है जंगली में। वो पहाड़ चढ़ के, ऊंचा सीधा पहाड़ एकदम तीर की तरह, अनुसुईया का पहाड़, चित्रकूट। कोई गया तो देखा होगा, ऊपर चढ़ गया था। ऊपर चढ़ के बैठ के, जानवर ने तो नहीं छुआ, ने खुदे शरीर त्याग दिया, मारे गलानी के। और फिर बाद में चद्र ओढ़ के पड़ा, गिद्धों ने चद्र उधर छुआ, गिरा ऊपर से धड़ाम सीधा। 7वें दिन उसका शरीर गिरी तो पुजारी वगैरह उधर से चिल्लाए, बोले महाराज एक लाश गिरी पहाड़ से। बोले तुमने देखा है? बोले हाँ महाराज हमने देखा, इधर से गिरी, वहां गिरी है, जाओ पुलिस को रिपोर्ट करो। तो कांतानाथ का थाना लगता था, 15 किलोमीटर दूर से। फिर पुलिस आई, उस लाश को लाके रखा महाराज के सामने, तो वही लड़का था, प्राण त्याग दिया। महाराज कहे भगवान, हम सोचे कोनो रंगे घर चला जाए, ये पता होता कि प्राणिये दे दी थे, एक ठे पति थे सही ससुरा के रख लेते। ऐसे बहुत टेक के पक्के लोग। किसी ने घर में डांट दिया तो भागा। स्कूल में तुझ एकांत ढूंढते ढूंढते तू चित्रकूट भगवान की तपोभूमि जो ठहरी, स्कूल में फेल हो गया तो भागा, कोई कारण पड़ गया तो भागा। इसलिए 12 से 14 वर्ष के बीच के लड़कों को नहीं डांटना चाहिए, कलेजा फट जाता है। और 16-18 साल में थोड़ा थोड़ा डांटो, और ब्याह होए के बाद उल्टा तो से लड़ जाई। भैया हंसी में कह रहे ये बात,
ये हमारी बात है, गुरु महाराज की नहीं। जब गुरु महाराज शुरू में जब रुक गए, गांव से भगत लोग आने जाने लगे, तो महाराज भक्तों से पूछे रे, ये 50-25 मकान बने पड़े हैं, सुनसान, मालिक मुख्तियार कोई नहीं, ये किसने बनाया? तब लोगों ने बताया जीवनी। महाराज 100-125 साल पहले एक सिद्ध बाबा यहाँ निवास करते थे। करीब 700-800 गाय थी। हर समय 400 गाय दूध दिया करें और खीर बना करें, मालपुआ बना करें, पूड़ी न बने, खीर मालपुआ का भंडारा चला करें। गृहस्थ भगत रहे, बड़े बड़े जमींदार शिष्य थे। 4 गांव जमींदारों ने अपने गांव दे दिए राजाओं ने। 7 उनके विरक्त शिष्य थे। ये था वो था, वो उनकी तई रखी हुई, तई करीब 12 फीट, करीब 10 फीट करीब लंबी चौड़ी रहे, गोल गोल, और अभी सड़ी पड़ी थी वहां पर, जिसमें मालपुआ छनत रहा। वो महापुरुष वृंदावन की साइड के थे, ब्राह्मण घर का शरीर था। घर वाले भी पता पा गए, तो आस्ते आस्ते पहले तो वैसे ही आए दर्शन करने, देखा चारों तरफ माल पानी का चकाचक रेला, तो पहले तो भोजने करे आए, फिर आस्ते आस्ते बांटने लगे मालपुआ खीर, फिर आस्ते आस्ते टिक गए। सेवा में जो गुरु महाराज के कृपा पात्र महात्मा लोग थे, उनसे राग द्वेष करने लगे। जो कोई सदगुरु के पास कल्याण की जाता है ना, उसको माल पानी से, इन झोपड़ियों से क्या मतलब, इन मकान, इन खंडहरों से क्या मतलब? उन्हें महापुरुष की विद्या से मतलब है, कल्याण भगवत पर्यंत दूरी तय करने से मतलब होता है। वो छोड़ के किनारे हो गए, कोई चेला नहीं बचा उनके राग द्वेष देख के। जब शरीर छूटा, एक बैल को सामने खड़ा करके देखते देखते शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छूटा तो उनका भतीजा रामू बाबा गद्दी में बैठे। 10 महीना में बोले, भैया मैं इस गद्दी लायक नहीं हूं, छोड़ के भाग गए। उनका छोटा भाई श्यामू बाबा गद्दी में बैठा। उसकी चाल ढाल देख के सिद्ध बाबा के भक्तों ने ही उसको मार डाला 10वें महीने में। तब उसका छोटा भाई बद्री बाबा गद्दी में बैठा। वो वहां गद्दी पर पहुंचा ही नहीं अनसुईया। वहां से 8 किलोमीटर दूर सिद्ध बाबा का ही एक बगीचा किसी भगत ने दान दिया होगा। सिद्ध बाबा तो आसन छोड़ के कहीं गए नहीं, सुनते रहे कि कोई गांव दिए है, कोई बगीचा दिए है। महापुरुष थे। फिर वहीं रह गया। वो एक राण उनके साथ रही, उसके 2 लड़के हुए। इतना राग द्वेष करके एक लड़का तो मर गया। बद्री बाबा वो इधर उधर मर गए। वहां गुंडों का राज हो गया। गायें सब तितर बितर हो गई। वो औरतिया जो रही है वो फिर अकेली बची। भाग भाग के जाया करें, हमारा है हमारा, लाठी लेके। कोई साधु रुके गोके जितनी काऊ काऊ करें तो महात्मा ने टीके। वो मर गई। तब फिर वहां पर
50-50 पंडितों को बैठा के पूजा पाठ करवावे कि ताकि इसमें भूत समा गया ठीक हो जाए। पता नहीं के गर्दन में हाथ लगा के पटक दे तो पंडित वे भागे वहां से। लोटी आचमनी अब आसनी सब कुछ वहीं छोड़ के भाग जाए। तो आसनी बहुत अभी महाराज के पहुंचने पर भी पड़ी हुई थी वहीं पर। कोई छुए ना, जो छुई वो मारा जाए। सिद्ध बाबा सजीव रूप से वहां तखत पड़ा है। जब महाराज पहुंचे तखत हम बैठे, तखत मंगाया, वापस भी कर दिया। अब पूछा ही किसका, बोले महाराज वही जगह है ये, सिद्ध बाबा के आसन पर कोई बैठ ही नहीं सकता। तो बोले कोई वंश में बचा है? बोले एक लड़का है, एक ठाकुर के यहाँ पल रहा है सतना के पास, बुला उसको। तो एक 15-16 साल के बीच का लड़का आया, पतला पतला गिलेरी ऐसा लटम पटम गोरंगार। बोले करे तू सिद्ध बाबा का नाती है? बोले हाँ महाराज मैं नाती हूँ। तो बोले वहां क्या कर रहा? बोले पेट पालत हूँ और क्या कर। बोले पेट ने पाल, चलाओ तुम्हें खाना मिलेगा। गया तीसरे दिन उतनी ही बड़ी एक लड़की लेके चला आया। बोले करे ये कौन है रे? मोर औरत है महाराज। बोले करे हरामी साले, एको बार नहीं कहा मोर ब्याह हुआ है, भाग यहां से, अब नहीं रहना यहाँ पर। हम तो सोचे तू ही बरे। तो यहाँ बैठ के लड़की रोवे, वहां बैठ के लड़कवाए। तो महाराज कहे हे भगवान, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। भगावे डंडाओ मारे तुम्हें तो उनकी रुलाई। फिर सार रोवे जाइबे न करे, रात रह गए। फिर अरे 2-3 महीना फिर रुकी गए। अब बच्चे तो बच्चे, वो 15 साल की लड़की हो रही है। फिर कबो महाराज का झूला झूलावे, वो लड़कियां बना लिया झूला अपना। हल्ला हो गया चित्रकूट में, परमहंस जी के लड़का लड़की आए हैं। महाराज बोले हे भगवान कहाँ से आफत आ गई। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।